आपको समझ आ रहा है, इसलिए लॉन्ग मार्च की बातों से आप ये बातें अवाम को ना सुनाएं। तीसरी बात ये है इकॉनमी की। इकॉनमी के अंदर हमारे ऑपोजिशन के लीड ब्रांच ये कहते हैं कि जी महंगाई है और महंगाई का हल ये है कि हुकूमत चली जाए। कोई कंस्ट्रक्टिव बात नहीं करते, ना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ना किसी जलसे में, ना किसी टीवी शो में, आए बाएं शाएं। आपको मैं बताऊं, दुनिया में इस वक्त कनाडा में 20 साल तारीखी महंगाई है, यूके में 9 साल तारीखी महंगाई है, अमेरिका में 12 साल में सबसे ज़्यादा महंगाई है और चाइना में 26 साल की ये रिकॉर्ड तोड़ महंगाई है। वहाँ के लोग क्या कहते हैं कि हम जमहूरियत छोड़ दें, आइन का रास्ता छोड़ दें, कानून को छोड़ दें। ये कौन सी गीदड़ सिंगी है जो लाना चाहते हैं? भाई अवाम के सामने रखो, हम भी उस पर डिबेट करें। बातें बनाना तो बड़ा आसान है, और अवाम को जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत रिलीफ देने जा रही है, अगर आप इस प्रोग्राम को देखें, अशफाक अहमद मरहूम ने कहा था कि लोग वो ज़िंदा रहते हैं जो दिलों में ज़िंदा रहते हैं। और दिलों में कौन ज़िंदा रहता है? जो लोगों में खैर बांटता है, जो लोगों में आसानियाँ बांटता है। मेरा आपसे सवाल है, क्या ये प्रोग्राम लोगों में खैर बांटने वाला नहीं? क्या ये प्रोग्राम लोगों में आसानियाँ बांटने वाला नहीं? तो आज जो हुकूमत लोगों में आसानी बांटने जा रही है, आप उसमें शर फैलाएंगे, आप उसमें फितना पैदा करेंगे। ये कहाँ की डिबेट है? ये कहाँ की जमहूरियत है? ये कहाँ की इंसानियत है? आज पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा फूड सपोर्ट प्रोग्राम ये गवर्नमेंट लेके आ रही है, और ये फूड सपोर्ट प्रोग्राम साइंटिफिक बुनियादों पर डिज़ाइन किया गया। हमारा डेटा नहीं, हाउस होल्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर सर्वे का डेटा ये बताता है कि एक घराने में 3200 रुपये का आटा, दालें और घी जाता है, उसका 30% सब्सिडी हमने तकरीबन 55-60% लोगों को दिया और देने जा रहे हैं। इस रिलीफ पैकेज से ना सिर्फ आवाम को आसानी मिलेगी, बल्कि कारोबारों को आसानी मिलेगी। जिनको कमीशन मिलेगा उनका पहिया चलेगा। इससे जो हमारे करियाना स्टोर हैं वो फाइनेंशियल इंक्लूजन में आएंगे। हम डिजिटाइजेशन को प्रमोट कर रहे हैं। एक ही प्रोग्राम से कई तरह के फ़ायदे हम देने जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आगाज़ है। ये हम एक व्हीकल क्रिएट कर रहे हैं, इस व्हीकल को हम कई तरह से और इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आज इस पे लोग उंगलियां उठा रहे हैं ऑपोजिशन, क्योंकि उनको आवाम का मुफाद अजीज़ नहीं, उनको आवाम के मुफाद पर सियासत करनी है। ये हमें पेट्रोल की बात करते हैं, मैं आपको पेट्रोल की बात भी बताता चलूँ। पेट्रोल की कीमत, एक्स रिफाइनरी कीमत 11 रुपये बढ़ती है, कंज्यूमर के लिए कीमत बढ़ती है 8 रुपये। क्या कोई सवाल करता है ये 3 रुपये हुकूमत ने कैसे कम किए? अपना पेट काट कर, अपना रेवेन्यू छोड़कर। आज हम पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी और सेल्स टैक्स में हिट ले रहे हैं। आप इनके गवर्नमेंट उठा के देख लें, टैक्स का रेट देख लें, उस ज़माने में लेवी का रेट देख लें, आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन उनको ये बातें नज़र नहीं आती। 5-6 ऐसी चीज़ें हैं जो ऑपोजिशन नहीं चाहती कि आवाम को नज़र आए। वो क्या हैं? वो ये है कि 70 साल के बाद एक हुकूमत आई जो आपकी बरामदात बढ़ा रही है। आपकी बरामदात बढ़ेगी, मुल्क में डॉलर आएंगे, करेंसी स्टेबल होगी, आपकी ग्रोथ, तरक्की दुनिया से आगे है, दुनिया रिकवर कर रही है, आप 5% पे जा रही हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऊपर जा रही है, आपकी रेमिटेंसेस रिकॉर्ड पे हैं, आपके रिजर्व्स रिकॉर्ड पे हैं। अगर ऑपोजिशन ये चाहती है कि हम रिजर्व्स के मुंह खोल लें और डॉलर की कीमत पे सियासत करें और अवाम के मफाद का सौदा करें, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं करेगी। आखिर में मैं आपको, आजकल चीनी के ऊपर एक शोर मचा, इस पर आपसे तसल्ली से दोबारा भी बात करेंगे, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि कोई ये सवाल करता है कि आखिर सिंध में चीनी की कीमत क्या है? सिंध ने इस साल अभी तक क्रशिंग क्यों स्टार्ट नहीं की? सिंध हुकूमत की वजह से आज पूरे पाकिस्तान को किस मुश्किल का सामना है? कभी आप लोगों ने ये सवाल किया? कभी सिंध हुकूमत की तरफ से इसका कोई जवाब आया? और मुस्लिम लीग नून इस पर खामोश है।
उनकी मुजरिमाना खामोशी ये गवाही दे रही है कि बीच में क्या चल रहा है। मैं आपको आखिर में सिर्फ ये कहूँगा इस बात के ऊपर, शरीक जुर्म ना होते तो मुखबिरी करते, शरीक जुर्म ना होते तो मुखबिरी करते। उन्हें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की। शुक्रिया। अच्छा एहसान साहब ये बताएं कि आपने महंगाई की बात की, अगर आप अपने तौर पर क्या समझते हैं कि आप मौजूदा महंगाई की वजह से समझते हैं कि आप मुतमईन हैं, आपका किचन से डिस्टर्ब नहीं हुआ? अगर आप मुतमईन हैं तो पाकिस्तानी आवाम क्यों मुतमईन नहीं? अच्छा नहीं एहसान साहब, अगर महंगाई दूसरे मुल्कों में भी हो रही, पाकिस्तान में तो शरह सबसे ज़्यादा है, दूसरे मुल्कों में तो इतनी महंगाई नहीं जितना वेला हुकूमत कर रही है। अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, महंगाई के ऊपर बात कर लेते हैं, सियासी बात भी हो गई। निशान ने भी बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। महंगाई की बहुत सारी वजूहत, ये तो आप सबको मेरे से ज़्यादा पता है, ठीक है। कुछ जब आपका डीवैल्यूएशन होगी कुछ उस वजह से आ रही है, जब तेल की कीमत बढ़ेगी तो हर चीज़ में तेल का इस्तेमाल है, उसकी वजह से भी कीमतें बढ़ेंगी। कुछ सप्लाई के डिस्टॉर्शन भी हैं दुनिया में, कोविड का ये उसके बाद का जो माहौल है इसके अंदर कीमतें ऊपर जा रही हैं। देखना क्या होता है, देखना ये होता है कि जब मुल्क में महंगाई की लहर है तो पहली बात कि जो चीज़ें हुकूमत के कंट्रोल में हैं क्या वो हुकूमत कर रही है, और इसका जवाब ये है कि मैंने आपको अभी बताया कि पेट्रोल की कीमत में हुकूमत अपना शेयर तो कम करते 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 नीचे ले आई है। पहली चीज़, सूबाई हुकूमतें इसके ऊपर जो कर रही हैं उसके ऊपर आपसे बहुत दफ़ा बात हुई है। दूसरी चीज़ सबसे अहम इसमें यह है कि अगर वो चीज़ें जो हुकूमत के कंट्रोल में नहीं हैं उनकी जो हिट अवाम पे पड़ रही है उसमें आसानी पैदा करने के लिए हुकूमत कुछ कर रही है कि नहीं कर रही। और इस सवाल का जवाब एहसास राशन प्रोग्राम है, 120 अरब का प्रोग्राम। ये इसीलिए है कि जिन चीज़ों की कीमत कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऊपर चली गई है नीचे नहीं आ रही, वहाँ कम से कम गरीब आवाम की जेब में कोई पैसे डालें ताकि उनके लिए आसानी पैदा हो और वो घर का राशन बआसानी ले सकें। यही इस प्रोग्राम की तौजीह है, यही इस प्रोग्राम की वजह है और यही हमारी हुकूमत की हिकमत अमली। अच्छा साहब ये पीडीएम जो लॉन्ग मार्च करने जा रही है, पीडीएम जो लॉन्ग मार्च करने जा रही है, जाने दिया जाएगा इस्लामाबाद या नहीं जाने दिया जाएगा? और दूसरा ये बता दें जो चीनी के ज़खीरों पे ऋण की जा रही है तो चीनी की कीमत कब नीचे आएगी? और ओके, चीनी पे भी बात कर लेते हैं। पहले मैं आपको लॉन्ग मार्च का बता दूँ, बड़ी क्लियर पॉलिसी है। एहतजाज करना, लॉन्ग मार्च करना, जलसे करना हर किसी का जमहूरी हक है। अगर वो लोगों को तंग नहीं करते, रास्ते बंद नहीं करते, किसी किस्म को कोई इलीगैलिटी नहीं है तो जाएं जहाँ मर्जी जाने, लॉन्ग मार्च करें, जलसे करें, देख लें कितने लोग आते हैं, हम भी देख लेंगे, कोई मसला नहीं उसके अंदर। दूसरी बात चीनी की। चीनी के अंदर जो बात आपको समझने वाली है वो ये है, इस वक्त जो क्राइसिस शुरू हुआ और प्राइस होलसेल मार्केट में ऊपर गई वो मुकामी चीनी की थी। कल हमारे एक्शन के बाद मुकामी चीनी की होलसेल प्राइस भी 130-135 से नीचे 115 पर आ गई। मुकामी चीनी का क्राइसिस क्यों हुआ? मुकामी चीनी का क्राइसिस इसलिए हुआ, सप्लाई की वजह से नहीं हुआ। मैं अभी सप्लाई पे दरामदशुदा चीनी पे भी आता हूँ। वो इसलिए हुआ कि अदालत में एक केस ज़ेर इल्तवा है और उसमें एक हुक्म इम्तनाई है। हुक्म इम्तनाई ये कहता है कि शुगर मिलें होर्डिंग नहीं करेंगी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करेंगी, लेकिन हुकूमत इस केस का फ़ैसला आने तक चीनी का स्टॉक फैक्ट्रियों से नहीं उठा सकती। ये अदालत का हुक्म है, हमारे सर आँखों पे है और हम उसका एक काम ज़ाहिर है कि हमने बजा लाने हैं। शुगर मिलों ने जो उनकी तरफ हुक्म था उसकी पाबंदी नहीं की, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की। इसमें ब्रोकर्स और डीलर्स के साथ मिलकर कीमत को ऊपर चढ़ाया गया। अब हुकूमत क्या कर रही है मुकामी चीनी के क्राइसिस से निपटने के लिए? एक तो हम नेगोशिएशंस कर रही हैं और कुछ मिलों ने हमसे एग्रीमेंट किया है कि वो ख़ुद रज़ाकाराना तौर पर ये चीनी मार्केट में लाएंगे और वो हम ला रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हम एक प्रोसेस बना रहे हैं मॉनिटर्ड सेल्स का, जिसमें डीलर जाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि वो चीनी उनको कंट्रोल्ड प्राइस पे फ़रोख्त हो जाए। तीसरा हमारा ऑपरेशन है ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़, जो कल रात से उसमें काफ़ी ज़ोर आया है और आज भी जारी है। उसके अलावा मैं पूरी बात करूँ, उसके अलावा
जो हमारी दरामदशुदा चीनी है वो आज भी पूरे पंजाब में 90 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मिल रही है। उसमें वो लोग जो मुनाफाखोरी करना चाहते हैं वो अफवाहें फैलाते हैं कि जी ये चीनी मीठी कम है, मीठी ज़्यादा है, मोटा दाना, छोटा दाना। मेरे भाई ये वही चीनी है, पूरे टेस्ट के साथ लाई गई है, उतनी ही मिठास है। इसलिए इन अफवाहों पे कान ना धरें और उस चीनी को इस्तेमाल करें, वरना आप उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो आपको लूटना चाहते हैं। आप उनकी मदद करना चाहते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो दरामदशुदा चीनी खरीदें। वो हुकूमत ने आपके लिए खरीदी है, 3 लाख टन वफाकी और सूबाई हुकूमत ने खरीदी है और उस पर 5 अरब की सब्सिडी दी है, 5 अरब की। ये मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बताना चाहता हूँ। जी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि अच्छा। ऐसा लेते है कि जब बात होती है कि फ्लॉक कम्युनिटी मिल रही, आटा बड़ा महंगा हो गया है, सारी मिल रहा है, चीनी हो गई है, तो आप इल्जाम लगाते हैं सिंध हुकूमत पर। और जब किसी की करप्शन आपके वज़रा में से किसी की करप्शन आती है तो आप कहते हैं कि नून लीग बड़ी चोर है। तो ये दोनों पिछली हुकूमतों को इल्जाम आयद करने का ये सिलसिला कब तक वो जारी रहेगा? अब तो इलेक्शन शुरू होने वाला है। बताता हूँ आपको, इसका जवाब भी दो, आप भी पूछ लें फिर दोनों का। अच्छा एहसान साहब, ये है कि आप कहते हैं कि पाकिस्तान में जो क्राइसिस चल रहा है ये कोरोना की वजह से और बाकी जो सारी सूरत हाल है, और क्या पूरी दुनिया में जो करेंसी डी वैल्यू हुई उनकी भी ये हुई है, सिर्फ पाकिस्तान की हुई है? इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने आपके जमशेद चीमा साहब के कागजात मुस्तरद कर दिए, पहले इलेक्शन कमीशन से आपकी पेशियाँ हो रही हैं, तो इस हवाले से मज़ीद कोई किसका कसूर है ये सारा, चीमा साहब का, इलेक्शन कमीशन का, या किसी और का? कोई सवाल 5-6 सवाल। अच्छा, और एक ही सिर्फ आखिरी सा कि जिस महकमे में आप बैठे हैं ये बगैर DGPR के 1 हफ्ते से चल रहा है, और आपकी पिछली गवर्नमेंट जब होती थी तो उसका ये ख्याल होता था कि बाहर से जो बंदे लेके आते हैं, छोटे उहदों के होते हैं, उनको फिर बड़े उहदे लालच दे के वो काम लिया जाता है। तो क्या इस महकमे में ऐसा कोई बंदा नहीं जिसको DGPR लगाया जाए बाहर से लाने की बजाय? पहले वाला सवाल आपका सवाल है। सवाल ये है कि जी हमने कहा कि सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है हर चीज़ में। क्या वजह है कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ी तब हमने कहा कि सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर हमने बहानाबाजी करनी होती, ब्लेम गेम करनी होती तो हर चीज़ का इल्ज़ाम डाल देते। झूठ बोलने में तो शाहिद साहब कहते ना खर्चा कोई नहीं होता, और बोलते नहीं है सारी ऑपोजिशन। तो हम भी कहते थे, पेट्रोल भी उन पर डाल देते, गैस भी उन पर डाल देते, हर चीज़ उन पर डाल देते। हमने तो सिर्फ आटे और चीनी की बात उन पर डाली है और ये रिकॉर्ड की बात है। आप मेरी बात का ना यकीन करना चाहते हैं, आप खुद जर्नलिस्ट है कई सालों से, पुराने अखबारात खोल के देख लें कि सिंध कब क्रशिंग स्टार्ट करता था। आप जाकर उनकी मिलों से बात कर लें कि वो क्रशिंग नहीं शुरू करने देना चाह रहे। लेकिन बात यह है कि ये नैरेटिव सूट नहीं ना करता। सूट ये करता है कि जी इसमें ज़रा थोड़ा सा सेंसेशनलाइज किया जाए इस बात को। ये तो बात पब्लिक रिकॉर्ड की है। सबसे पहले गन्ने की फसल का पैटर्न यही है, मौसमी फैक्टर्स यही है। सबसे पहले सिंध की फसल पकती है, फिर आपके ऊपर आते आते जनूबी पंजाब की पकती है, फिर आपकी सेंट्रल और बाकी पाकिस्तान की पकती है। ये क्या माजरा है कि जनूबी पंजाब की क्रशिंग तो 15 नवंबर से शुरू होने जा रही है, लेकिन सिंध की फसल पक नहीं पा रही। ये फसल का मसला नहीं है, ये नीयतों का मसला है। ये नीयतें नहीं पक रही, ये मसला है। इस बात को समझे, ये ब्लेम गेम नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप हमें 20 दफ़ा कहेंगे, हमें जब हम पिछले केसों का तो जवाब आते नहीं। आप कहते हैं, आप वो बात करते हैं, वो 25 अरब की टीटी का कोई जवाब दे तो दे, उस केस को बंद कर देना। फिर आप कहेंगे जी पिछले सारे केस बंद हो गए, अब आप बात ना करें, वो हुकूमत में नहीं है। पिछली फाइलें तो खुली है, कौम तो जवाब का इंतज़ार कर रही है, वो जवाब तो आते नहीं। आप कहते हैं जी आप करप्शन की बात करते हो, भाई उसको ख़त्म तो करो, कोई जवाब तो दो। अगर इतने साफ़ सुथरे हो, अगर दूध के धुले हो तो जवाब दो आवाम को, और अगर नहीं है जवाब तो फिर बताएं आवाम को कि जी हमारे पास नहीं है जवाब इस बात का। इनका जवाब में 5-6 क्वेश्चन पूछे हैं। 3 क्वेश्चन है सर। एक DGPR की तैनाती की जा रही है, डोंट वरी, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल DGPR चल रहा है। आप बैठे हैं माशाल्लाह, डिपार्टमेंट चल रहा है, चाय पी रहे हैं, बात हो रही है, डिपार्टमेंट चल रहा है। 1000 लोगों का डिपार्टमेंट है, 1000 लोगों का, ठीक है। सेक्रेटरी साहब भी मौजूद है, मैं भी हूँ, डायरेक्टर्स भी हैं सारे। ऐसी इसको खबर ना बनाए, आ जाएंगे कल परसों में तैनाती हो जाएगी, काम चल पड़ेगा। और वो इलेक्शन कमीशन का जमशेद चीमा साहब का जो कागजात मुस्तरद हुए, तो उसमें क्या मसला है? मैं समझा नहीं पाता सवाल क्या है। उनके कागज फैक्ट हो बताया गए। सवाल क्या आपका? वो ट्रेनिंग करवा रहे हैं लोगों की, आइंदा ठीक बढ़े। सवाल ये होना है ना, ऑफ कोर्स रिजेक्ट हुए हैं तो आइंदा को PTI इस हवाले से इस मसले को बिल्कुल देखा जाएगा कि किस तरह ये हुआ, क्या हुआ।
लेकिन इसमें जो पॉलिटिकल बात करने वाली है वो आपके सामने है कि एक तरफ तो मुस्लिम लीग नून कहती है जी इलेक्शन स्वीप करने हैं, दूसरी तरफ वो टेक्निकल चीज़ों के पीछे छुप रही है। भाई आज मैदान में आखिर में आपकी बात के जवाब बात सारी करते हैं। हाँ ये वाली आपने अपोजिशन को मशवरा दिया है कि सड़कों पर आते हैं तो इस्तीफे दें पार्लियामेंट से फिर आए। शेख रशीद साहब पिछले दौरे हुकूमत में लानत भेजते रहे, पार्लियामेंट से इस्तीफा नहीं दिया। इमरान खान साहब ने 3 साल जो है हुकूमत का जीना जिदन किया, असीर पकड़ा दिया, तनख्वाह लेते रहे। तो आपका मशवरा क्यों माने? वो तो आपके नक्शे कदम पर चल रहे हैं तो उन्हें